Uh, till now, we have studied the different types of instructions, and in the last session, we have discussed about the flags. हमने चार तरह के फ्लैग्स देखे हैं. मेनली ओवरफ्लो फ्लैग था, ज़ीरो फ्लैग था, और साइन फ्लैग एंड कैरी फ्लैग. हमारे पास ये जो चार तरह के फ्लैग हैं, इनका यूज़ करके हम बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. एज वी हैव सीन two types of numbers, signed and unsigned numbers, and in signed numbers, without even looking at the answer, we can say that if a is greater than b or a is less than b or both are equal by just looking at the flag values. And similarly in the unsigned number also, just by looking at two flags, that is carry flag and overflow, carry flag and zero flag. By using these two flag only, we can tell whether a is greater than b or a is less than b or a equal to b. That is what we have studied in the last class about the flags. Now let's discuss about different types of instructions that are available in computers. Now जो मैं आपको अब ये इंस्ट्रक्शंस पढ़ाने वाला हूँ, ज़रूरी नहीं है कि सारे कंप्यूटर में वो सारी इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल हों. ऐसा हो सकता है कि इनमें से कुछ इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर में अवेलेबल हों, कुछ इनकी हेल्प से दूसरी इंस्ट्रक्शंस बनाई जा सकती हों. ऐसा भी हो सकता है कि जो मैं आपको इंस्ट्रक्शंस पढ़ाऊँगा वो इंस्ट्रक्शन इंटरनली एक दो और इंस्ट्रक्शंस का इस्तेमाल कर रही हो. फॉर एग्ज़ाम्पल, लेट्स से अगर हमें मल्टीप्लिकेशन की इंस्ट्रक्शन बनानी है और ऐड हमारे पास अवेलेबल है, तो बाय यूजिंग एडिशन मल्टीपल टाइम्स वी कैन इम्प्लीमेंट मल्टीप्लिकेशन इंस्ट्रक्शन. सिमिलरली अगर हमें डिवीजन इंस्ट्रक्शन बनानी है और हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो बाय यूजिंग subtraction, repeated subtraction, we can implement the division instruction. That is what we are going to study now. So there will be different types of instructions. We will learn about them. And see, you don't have to learn all the instructions. Learn मतलब आपको इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझने की ज़रूरत है, क्योंकि डिफरेंट कंप्यूटर्स में इनका नाम डिफरेंट हो सकता है. एंड इट डिपेंड्स ऑन द मैनुअल. ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस एक मैनुअल में गिवन होंगी. जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लॉजिक ज़रूरी है, सिंटैक्स तो हम कभी भी मैनुअल को देख के याद कर सकते हैं, देख सकते हैं. इसी तरह से जो इंस्ट्रक्शंस हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, उनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, उनको सिर्फ समझने की ज़रूरत है. और समझने में आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ये याद रखना है कि इससे क्या हो सकता है और इसकी ज़रूरत कहाँ पे होती है. बाय दैट मच कॉन्सेप्ट ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल. इनका नाम किसी और कंप्यूटर में चेंज हो सकता है, हमारे कंप्यूटर में चेंज हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है. ओके, सो डोंट गो ऑन टू द सिंटेक्स कैन बी डिफरेंट but the logic remains same. Okay, so let's start with conditional branch instruction, because अभी तक जो हमने फ्लैग्स यूज़ किए हैं वो सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन के लिए या सिर्फ कोई पर्टिकुलर बिट चेक करने के लिए, इन सब के लिए ही यूज़ नहीं होते हैं. हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अगर आपको कोई स्पेसिफिक बिट को भी चेक करना हो कि वो 0 है या 1 है, तो आफ्टर रोटेटिंग विद कैरी मल्टीपल टाइम्स, लेट्स से यू वांटेड टू चेक 5th bit, so after doing 5 rotation with carry left or right, that depends on from where you are calculating the 5th bit, from MSB or LSB, तो वो 5 रोटेशन के बाद कैरी बिट में आ जाएगी वैल्यू, और फिर आप बता सकते हो कि वो बिट 0 थी या 1 थी. इसी तरह से हमारे पास इनका यूज़ क्या है, इनको हम कैसे यूज़ करेंगे फ्लैग्स को, वो डिपेंडेंट है अब इस तरह की इंस्ट्रक्शंस जो हम आगे अब पढ़ने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद कंडीशनल ब्रांच इंस्ट्रक्शन. So let's see, the first instruction is BZ. BZ is nothing but branch if 0. ठीक है, ब्रांच इफ 0 का मतलब क्या हुआ, अगर हमारे पास 0 फ्लैग सेट है तो हम ब्रांच करना चाहते हैं. ब्रांच मतलब कहीं पे जंप करना चाहते हैं, इसको ब्रांच भी बोल सकते हैं. कुछ कंप्यूटर में इसका मतलब जंप इफ 0 भी हो सकता है. ठीक है,
अगर हमारे पास कुछ कंडीशन टेस्ट करी हमने और फ्लैग जो ज़ीरो फ्लैग है वो हमारा सेट है, तो यानी कि जो रिज़ल्ट जनरेट हुआ था उसने रिज़ल्ट जनरेट किया ज़ीरो, दैट्स वाई ज़ीरो फ्लैग सेट हुआ। आपको याद होगा z इक्वल टू 1 इफ़ रिज़ल्ट इज़ ज़ीरो, z इक्वल टू 0 इफ़ रिज़ल्ट इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो अगर हमारे पास रिज़ल्ट ज़ीरो जनरेट हुआ तो ये सेट हुआ और हम ब्रांच करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या है इसका, लेट्स से इफ़ a इक्वल टू b गो टू c। ये हाई लेवल लैंग्वेज का कोड है, सी प्रोग्रामिंग में भी हो सकता है, जावा में भी हो सकता है, किसी और लैंग्वेज में भी हो सकता है। इसको मशीन इंस्ट्रक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बिकॉज सी वी आर स्टडीइंग कंप्यूटर आर्किटेक्चर नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सो वी हैव टू थिंक फ्रॉम द लो लेवल। तो इसको कन्वर्ट करने का एक तरीका हमारे पास ये है कि हमने इंस्ट्रक्शन बनाई कंपेयर a कॉमा b एंड उसके बाद हमने लिखा BZ_C और लास्ट में इसके आगे और इंस्ट्रक्शंस चल रही हैं। तो देखो कंपेयर a कॉमा b क्या करेगा, हमारे पास एक PSW था, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, जिसके अंदर Z था, V था, साइन बिट थी, कैरी बिट थी। तो अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो Z को 1 सेट कर देगा, अगर इक्वल नहीं होंगे तो Z 0 सेट होगा। नाउ दिस इंस्ट्रक्शन विल चेक दिस फ्लैग, ये ज़ीरो वाले फ्लैग को चेक करेगा। हमारे इस इंस्ट्रक्शन का रिजल्ट क्या हुआ, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, ओनली व्हाट इज रिक्वायर्ड इज फ्लैग्स, बिकॉज comparison is nothing but a minus b only, that I have shown in the last class. Now if this bit is 1 then we will go to C, otherwise we will skip this and then we will go to the next instruction. That is what we are doing here, and that is conditional branch, because this condition is going to be tested. If this is true then we are going into the block of the if, otherwise we are going out of it. Okay, another example could be like this: if fourth bit of A is 0 then branch to C। ब्रांच टू C मतलब वो आपको एक फंक्शन कॉल करना है, वो C कुछ भी हो सकता है या किसी एक पर्टिकुलर एड्रेस पे जाना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, लेट्स से हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन हो सकती है टेस्ट A को टेस्ट करना है, लेकिन आपको फोर्थ बिट टेस्ट करनी है। फोर्थ बिट टेस्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, लेट्स से ये आपके पास नंबर था A 1 0 1 1 0 0 1 1, लेट्स से आपके पास नंबर था, और जो फोर्थ बिट आप टेस्ट करना चाह रहे हो वो ये वाली बिट है, लेट्स से LSB से है, MSB से भी हो सकती है, दैट दे विल टेल यू इन द क्वेश्चन कि वेदर यू आर टेस्टिंग फ्रॉम LSB और MSB। डोंट वरी कि वो कहाँ से है, वो आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा। और अभी हमारे पास कैरी की बिट है, लेट्स से C की बिट जो है वो 1 है फॉर एग्जांपल। सो इंटरनली आप क्या करो, लेट्स से इसको राइट रोटेट विद कैरी करो, राइट रोटेट विद कैरी 4 टाइम्स। तो क्या होगा, ये वाली बिट अल्टीमेटली पहली बारी में इधर आएगी, दूसरी बारी में इधर आएगी, तीसरी बारी में इधर आएगी, और चौथी बारी में यही वाली बिट जो हमारे पास फोर्थ बिट है वो कैरी में चली जाएगी। तो ये क्या कर सकता है, टेस्ट कर सकता है A को, अगर कैरी की बिट हमारी 1 होगी तो वी कैन गो लेट्स से ब्रांच Z ब्रांच 0 इफ 0 टू C। दूसरा तरीका ये भी है कि आप इस नंबर को 1 0 1 1 0 0 1 1 इसको एंड करा दो, एंड टेस्ट के इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन ऐसे हो सकती है कि आप इसको राइट रोटेट करा रहे हो तो ब्रांच इसमें 0 की नहीं होगी, ब्रांच इफ कैरी होगा, ब्रांच इफ कैरी, लेट्स से BC मतलब ब्रांच इफ कैरी। तो ब्रांच इफ कैरी मतलब अगर ये 1 हुआ तो यहाँ पे जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। अब इस केस में तो ये 0 थी तो ये इसको स्किप कर देगा, ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे आ जाएगा, बिकॉज ये वाली बिट 0 थी, अगर 1 होती तो वो C पे चला जाता। लेकिन अगर ब्रांच इफ 0 हमें यूज़ करनी है तो हम क्या कर सकते हैं, टेस्ट A
कॉमा, इसको एंड करा सकते हैं 0 0 0 0 1 0 0 0 से। अब देखो, अगर हमने इसको एंड करा दिया, लॉजिकल एंड, तो ये 0 0 0। अब यहाँ पे जो बिट होगी वो 1 के साथ एंड होके वही वाली बिट आएगी जो यहाँ पे होगी। अगर ये 1 होगा तो 1 आएगा आंसर में, अगर ये 0 होगा तो आंसर में 0 आएगा, और बाकी सारा 0। तो अब अगर ये रिजल्ट हमारा 0 हुआ तो ये क्या करेगा, z को 1 सेट कर देगा। तो यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इस a को एंड करा दो, टेस्ट करो विद 0 0 0 0 1 0 0 0, इसके साथ हमने एंड करा दिया। अब यहाँ पे मैंने बाइनरी में लिख दिया है, बट एक्चुअली में ये बाइनरी नहीं होगा, इसको हम लिखेंगे कैसे, टेस्ट a,8, क्योंकि इसका इक्विवेलेंट 8 है। तो टेस्ट a,8, और उसके बाद में लिख दिया हमने ब्रांच f0 टू c। अगर इस वाली इंस्ट्रक्शन ने 0 फ्लैग को सेट किया तो हम c पे जा रहे हैं, अगर नहीं सेट किया तो हम बाहर आ जा रहे हैं। तो ये हमारे पास इस तरह की इंस्ट्रक्शंस यूज़ होती है। तो दिस इज़ वन इंस्ट्रक्शन वी कैन यूज़ विद द हेल्प ऑफ फ्लैग्स, एंड देर आर मैनी मोर इंस्ट्रक्शंस लाइक ब्रांच, ये क्या है हमारे पास, ब्रांच इफ नॉट 0। तो इसी तरह से ये जो ऊपर हमने इंस्ट्रक्शन पढ़ी उसका जस्ट रिवर्स हो गया, कि अगर 0 की वैल्यू 1 होगी तो उसको ये फॉल्स करेगा, अगर 0 होगी तो उसको ये ट्रू पड़ेगा, नॉट 0 की बात हो रही है क्योंकि। इसी तरह से एक और इंस्ट्रक्शन क्या हो सकती है, BC, जो अभी हमने पढ़ी, ब्रांच इफ कैरी। अगर कैरी फ्लैग सेट होगा तो हम क्या करेंगे, ब्रांच करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। इसके अंदर वो टेस्ट करेगा z इक्वल टू 0। अगर ये ट्रू होगी तो वी विल गो इनसाइड, अदरवाइज नॉट। जो हमने फर्स्ट वाली पढ़ी थी वो थी ब्रांच 0, तो उसके अंदर क्या टेस्ट कर रहा था वो, टेस्ट इज z इक्वल टू 1, क्योंकि 0 के अंदर z 1 होगा, नॉट 0 के अंदर वो 0 होगा। ऐसे ही कैरी के अंदर ये टेस्ट करेगा c इज इक्वल टू 1, क्योंकि कैरी बिट चेक करेगा। इसी तरह से हमारे पास इंस्ट्रक्शन हो सकती है BNC, ब्रांच इफ नॉट ऑफ कैरी। तो इसके अंदर वो टेस्ट करेगा c इक्वल टू 0, ब्रांच इफ नॉट कैरी। कैरी अगर सेट नहीं है तो आप ब्रांच करो, अदरवाइज ब्रांच मत करो। अनदर इंस्ट्रक्शन BP, ब्रांच इफ पॉजिटिव। मतलब अगर आपके पास पुराना जो रिज़ल्ट है वो जनरेट जो हुआ है वो पॉजिटिव है कि नहीं, अगर पॉजिटिव रिज़ल्ट है तो आप आगे बढ़ो, नहीं तो नहीं। तो इसके लिए आप क्या चेक करोगे, अगर पॉजिटिव चेक करना है तो आप चेक करोगे साइन इज इक्वल टू 0, बिकॉज साइन विल बी 0 इफ द नंबर इज पॉजिटिव, और इफ नंबर इज नेगेटिव देन साइन विल बी 1। सो हम यहाँ पे साइन बिट चेक कर सकते हैं सिर्फ, ब्रांच इफ पॉजिटिव। देन वी हैव BM, ब्रांच इफ माइनस, दैट इज नेगेटिव। तो इस केस में टेस्ट क्या है, s इक्वल टू 1, क्योंकि नंबर नेगेटिव होगा तो साइन बिट 1 हो जाएगी। सो ब्रांच इफ माइनस। देन वी हैव ब्रांच इफ ओवरफ्लो, ब्रांच इफ ओवरफ्लो। तो इसके अंदर टेस्ट क्या होगा, v इज इक्वल टू 1। अगर v की वैल्यू, v स्टैंड्स फॉर ओवरफ्लो, अगर v की वैल्यू 1 होगी तो हम ब्रांच करेंगे, अदरवाइज ब्रांच नहीं करेंगे। वाई वी नीड सच ए इंस्ट्रक्शन, ब्रांच इफ ओवरफ्लो, बिकॉज लेट से आप कभी एक सॉफ्टवेयर बनाए और सॉफ्टवेयर को बनाने में यूज़र ने जब यूज़ किया तो कुछ गलत वैल्यूज़ डाल दी, जिसकी वजह से रिज़ल्ट बहुत ही बड़ा चूज़ हो गया। जब कैलकुलेटर बनाया तो उन्होंने नहीं सोचा कि आप जो है इतनी बड़ी कैलकुलेशन करोगे कि उसमें स्क्रीन पे दिखाई ना दे। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ इन योर मोबाइल यू डू कैलकुलेशन ऑफ 2 to the power 100, अब 2 to the power 100 एक इतना बड़ा नंबर हुआ कि वो आपके मोबाइल की स्क्रीन पे नहीं आ पाएगा, वो आपको एरर शो कर देगा या फिर कुछ गलत आंसर दे देगा। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में, अगर ओवरफ्लो हो जा रहा है, हमारे रिज़ल्ट अपने स्क्रीन पे नहीं आ रहा है या रिज़ल्ट गलत जनरेट हो रहा है, ओवरफ्लो हो जा रहा है, तो उस केस में हम एक्सेप्शनल हैंडलिंग कर सकते हैं। व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन शो अ मैसेज दैट द इनपुट कैन नॉट हैव
द डिज़ायर्ड रिजल्ट विच कैन स्टोर इन आवर मेमोरी। इस तरह से कुछ हम आपको मैसेज शो कर सकते हैं। तो दैट्स वाई दिस इंस्ट्रक्शंस कुड बी यूजफुल। इसी तरह से ब्रांच इफ नॉट ओवरफ्लो, ब्रांच इफ नॉट ओवरफ्लो, तो इसके अंदर टेस्ट क्या होगा, v इज इक्वल टू 0। तो इस तरह की हमारे पास में कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कंडीशनल ब्रांच हैं। कंडीशन ट्रू होने पे हम ब्रांच कर रहे हैं, अदरवाइज हम ब्रांच नहीं कर रहे हैं। एंड वेर एवर वी नीड वी कैन राइट दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस। एंड सी, यहाँ पे हमने ये जो इंस्ट्रक्शंस पढ़ी हैं वो इंस्ट्रक्शंस में हमने कहीं पे भी नहीं बोला कि ये अनसाइंड नंबर्स के लिए हैं या साइंड नंबर्स के लिए हैं। रिमेंबर, जब हमने साइंड नंबर्स की बात की थी और अनसाइंड नंबर्स की बात की थी, तो साइन बिट में अगर a ग्रेटर देन b हमें चूज़ करना है और a ग्रेटर देन b इसमें अनसाइंड में करना है, तो डिफरेंट फ्लैग्स हम यूज़ करते थे। साइन के अंदर a ग्रेटर देन b के लिए हमारे पास फ्लैग्स होते थे v इज इक्वल टू 0, देन s इज इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 0। अगर ये 3 फ्लैग ट्रू होंगे तो हम बोलेंगे कि a ग्रेटर देन b है। जबकि अनसाइंड के अंदर a ग्रेटर देन b के लिए हम चेक करते थे z इक्वल टू 0 एंड कैरी इज इक्वल टू 1। कैरी इज इक्वल टू 1 बिकॉज कैरी अगर 1 होगा तो बोरो इज इक्वल टू 0 होगा, बिकॉज दे आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। तो देखो आप ध्यान से, यहाँ पे हमने 3 डिफरेंट फ्लैग यूज़ किए और यहाँ पे हमने 2 अलग डिफरेंट फ्लैग यूज़ किए। 2 एक ही कंडीशन के लिए अलग अलग फ्लैग्स चूज़ कर रहे हैं। तो अगर हमें लेट से ब्रांच इफ 0 या ब्रांच इफ नॉट 0 इस तरह की कंडीशन, या इनमें से फॉर दैट मैटर इनमें से कोई भी कंडीशन यूज़ करनी है, तो साइन नंबर्स के लिए डिफरेंट फ्लैग्स कंपेयर करने पड़ेंगे और अनसाइंड नंबर्स के लिए डिफरेंट फ्लैग्स। तो सेम इंस्ट्रक्शन कैन नॉट वर्क फॉर साइंड एंड अनसाइंड नंबर्स। ओके, are you getting what I am saying? See, BP let's say is an instruction where we are doing branch if positive. अब अनसाइंड नंबर्स के अंदर तो आंसर पॉजिटिव ही होगा क्योंकि नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, अनसाइंड है। जबकि साइन के अंदर हमें चेक करना पड़ेगा साइन बिट को 0 है या 1। अनसाइंड के अंदर उसको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, इस तरह की इंस्ट्रक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगी अनसाइंड नंबर्स में। तो डिपेंडिंग ऑन what type of data you are putting, the instruction can be different. Okay, so I have written here the general instructions. ये जो भी हैं general instructions हैं, but dependent on type of data type. Okay, whether it is signed, unsigned, floating number, or many other types of data type, the instruction could be different. I have just given you the general idea. These instructions are not fixed, but I have given you the idea what type of instructions can be there and how can we use them. Okay, so we can write down based on the type of data, and data is what? Let's say unsigned or signed. We have different instructions since we have to test different flags for same maybe same purpose. Same purpose means the condition is a greater than b. Here also the condition is a greater than b, but then we are testing the different flags. So that's why the instructions can be different for each type of data. So here I have just written 8 instructions, but in real in one computer there can be 24 or 36 instructions for the same set of working. Okay, so let me tell you few instructions. Let's talk about first of all unsigned conditional branching instructions. Again, I am just telling you these are the basic instructions which I am going to tell you. Do not
mug up these instructions, just try to keep in your mind, so that if any other instructions come in exam, you will be able to understand it. Why? Let's say मैं यहाँ पे कुछ unsigned numbers के लिए instructions लिखता हूँ, but then the type of operand, based on the type of operand, the instruction could be different. For example, मैंने लिखा let's say एक instruction BHI. This is one instruction, stands for branch if higher. Branch if higher means अगर पहले वाला ऑपरेंड ग्रेटर हुआ दूसरे वाले ऑपरेंड से तो हमें ब्रांच करना है. दैट इज ए ग्रेटर देन बी के लिए डिफरेंट इंस्ट्रक्शन है. एंड लेट्स से आई वांट टू टेस्ट ब्रांच इफ हायर और इक्वल. ब्रांच इफ हायर और इक्वल, तो उसके लिए डिफरेंट इंस्ट्रक्शन है ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए. नाउ यू कैन सी दैट हमारे पास हर एक इंस्ट्रक्शन को बनाने के लिए, हर एक कंडीशन को टेस्ट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस हैं. बट देन यहाँ पे ए मेमोरी से आ रहा है या रजिस्टर से आ रहा है, या लेट्स से हमारे पास एक एड्रेस गिवन है, उसमें इफेक्टिव एड्रेस मिलेगा और फिर हमें इंस्ट्रक्शन ऑपरेंड मिलेगा, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग है. सो there can be different instruction for BHI also. So there can be one BHI for register, there can be one BHI for address, there can be one BHI with memory for let's say direct value, that is direct mapped, not direct mapped, so implied or immediate value. Okay, so for one BHI also there can be multiple instructions. So we are not going into multiple instructions of BHI, but then you can understand the basic idea. Okay, so in unconditional branch, let's say we have these many instructions, that is let's say BLO, then we have BLE, then we have BE, then we have let's say BNE. Now you may have got the idea, so that this L stands for lower, branch if lower, so that means A is less than B. This is branch if lower or equal, so that is A less than equal to B. This is again, you have already got the idea that this is branch if equal, branch if equal, that is A equal to B. And this is branch if not equal, that is branch if not equal, A is not equal to B. So for these different purpose we have different instructions. Okay, so now this is about the unsigned conditional branching instructions, and similarly we can have different instruction for signed conditional branch. साइंड कंडीशनल ब्रांच. नाउ देखो, अगर मैं यही नाम लिख दूंगा BHI, क्योंकि साइंड नंबर में भी ग्रेटर चेक करने के लिए तो चाहिए ही हायर नंबर चेक करने के लिए. अगर मैं BHI ही लिख दूंगा उसका नाम, तो दोनों में डिफरेंस नहीं बचेगा वेदर इट इज़ फॉर अनसाइंड और साइंड. सो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग द डिफरेंट नेम. बट देन इन एक्चुअल कंप्यूटर द इंस्ट्रक्शन कुड बी टोटली डिफरेंट. वर्किंग विल बी सेम, बट द नेम कैन बी डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन द डेवलपर. अगर लेट से मैं कोई कंप्यूटर बनाऊँ, उसमें साइन नंबर के लिए मैं नाम रख देता हूँ BHI, हटाई दूँ ब्रांच BH सिर्फ, और लेट से अनसाइंड में मैं BH की जगह उसको लिख दूँ BG. So that is totally dependent on the developer what names he assign, but then the concept remains same. The type of flags it will test will remain same. So in signed numbers we again have 6 instructions, and similarly for different conditions. So let's say BGI, then BGE, then BLI, and then we have BLE, and we have the next one is BE, and let's say BNE. So this is branch if greater. So higher की जगह इसको नाम चेंज करने के लिए हमने greater रख दिया, but working is same, A is greater than B. So आप अगर ये अभी भी सोच रहे हो कि what is the difference between this BGI and BHI,
the difference is of signed and unsigned. For unsigned, अगर हमें a greater than b check करना है, we are going to check only whether z equal to 0 and c is equal to 1. अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू है तो हमारे पास ये कंडीशन ट्रू है, हमें नेक्स्ट चेक हमें ब्रांच करनी है, अदरवाइज नहीं करनी है. बट हियर वी आर गोइंग टू चेक v is equal to 0, z is equal to 0 and s is equal to 0. So these three conditions we have to check where the flags are different. Similarly, this is branch if greater or equal, branch if lower, that is ये वाला कौन सा था, a greater than equal to b, और ये क्या है, a less than b. और this is branch if lower or equal, that is a is less than equal to b. And this is branch if equal, that is a equal to b. अब यहाँ पे बी ई और यहाँ पे भी बी ई मैंने लिख दिया है, बट देन इट विल नॉट बी सेम. मुझे कोई और नाम नहीं मिला इसलिए मैंने बी ई नाम लिख दिया है, बट इन एक्चुअल दे कैन असाइन सम अदर अल्फ़ाबेट टू मेक इट डिफरेंट. एंड हियर ऑल्सो द सेम थिंग, ब्रांच इफ not equal, that is a is not equal to b. For this purpose we have different instructions. Okay.